राम राम दोस्तों, हमारे बच्चों, हमारे छात्रों, आपका मिशन 2025 में जो आपका क्लासेस चल रही है आपके अकाउंट वाला के साथ, नीरज सर के साथ, उसमें अकाउंटिंग रेशियो का आज लास्ट पार्ट है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस आरओआई को एक और नाम से हम लोग जानते हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब एक कंपनी में जो शेयर होल्डर जो इन्वेस्टमेंट करता है, आफ्टर फ्यू इयर्स फ्यू टाइम्स उसको उस शेयर के अगेंस्ट में रिफंड कितना, रिटर्न कितना मिलती है, वो रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आइए इनके रिलेशनशिप की बात करें तो आरओआई का रिलेशनशिप जो है वो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच में है। फार्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, ध्यान से समझना, ये दो तुम्हारा जो यूज हो रहा है फार्मूला, ये लायबिलिटी को बेस मानकर है। शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस इक्विटी, बोथ रिजर्व एंड सरप्लस, नन करेंट डेप्ट या नन करेंट लायबिलिटी। क्लियर है? या शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस को हम नाम से जानते हैं बेटा शेयर होल्डर फंड प्लस नन करेंट लायबिलिटी। अब रिमेनिंग असेट्स को लेकर है बेटा, असेट्स को लेकर क्या है, टोटल असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, टोटल असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। इस टोटल असेट्स को नन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स कंबाइन कर दिया गया माइनस करेंट लायबिलिटी। नन करेंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, यानी करेंट असेट्स करेंट लायबिलिटी को हम क्या नाम दे दिया, वर्किंग कैपिटल। मतलब तुम्हारा फार्मूला से ही फार्मूला निकलता आ रहा है बच्चों। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग इसको कॉपी में राइट डाउन कर लोगे। ये रेशियो का लास्ट टॉपिक है, तो जितना फार्मूला आपने पढ़ा, आपके पास जो वीडियो गया या लाइव क्लास में हमने आपके साथ जो चर्चा किया, जितना एग्जाम्पल आपके साथ चर्चा किया, आप मोर देन 10 टाइम्स उस एग्जाम्पल को आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप उस एग्जाम्पल को सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे, फार्मूलाज को एक बार प्रैक्टिस करने के साथ दिमाग में चली जाएगी, तो आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। हमारा एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल फर्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड का। हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ, हमको बिफोर चाहिए, याद रखना। जबकि डिवेंचर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, मतलब ये 5 लाख डिवेंचर है और इस पर इंटरेस्ट हो गया बेटा 10% है, तो 50,000 हो गया बच्चा। टैक्स रेट है 40% यहां बिफोर निकालने में, और कैपिटल एम्प्लॉयड रेडीमेड दिया हुआ है। आओ भाई सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं मिलकर। सर क्या फाइंड आउट करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। चूंकि हमारे पास डिविडेंड नहीं है तो इसलिए हम यहां पर टर्म डिविडेंड को यूज नहीं किया है। तो नेट प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन इन द क्वेश्चन इज 3 लाख। कितना? 3 लाख है तुम्हारे पास। इसमें बेटा ऐड करेंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। यहां पर जो वैल्यू आएगा बेटा, उस वैल्यू को कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट। फिर इस वैल्यू में हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, जो कि हमारा कैलकुलेट किया हुआ है कितना रुपया, 50,000। देन आफ्टर जो रिजल्ट निकलेगा बच्चा, वो रिजल्ट निकलेगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब कहानी यहां पर है, कैसे यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे। हम एज्यूम कर ले बेटा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 है, तो 40% टैक्स है, तो हमारा आफ्टर टैक्स कितना होगा, 60। मतलब 3 लाख कितने की इक्विवेलेंट है, 60 के इक्विवेलेंट है। तो भाई टैक्स कितना, तो 3 लाख इज इक्विवेलेंट 60, तो 40 कितना हो जाएगा, तो 40 बेटा यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे
तो 2 लाख तुम्हारा निकल गया। तुम्हारा टैक्स मतलब बिफोर टैक्स तुम्हारा वैल्यू आ गया 5 लाख, और इस बिफोर टैक्स में 50,000 इंटरेस्ट जोड़ देंगे बेटा, तो आपको बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया 5,50,000। ये कैलकुलेशंस अच्छे से समझने की बात है, आप जब तक समझोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा बेटा। इस तरह का टर्म एक और रेशियो में आया था, आप पढ़े होंगे, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी यानी सॉल्वेंसी रेशियो में, आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में, वहां भी ये टर्म आया था, वहां भी हमने इस तरह का क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कशन किया था। क्लियर है? तो अब 5,50,000 तुम्हारा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइड बाय तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा 40 लाख है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपका कैलकुलेशन से बच्चा, कैलकुलेशन आप फटाफट कर लेंगे बेटा। 5,50,000 डिवाइड बाय 40 लाख, आपका आ गया 13.75%। आपका रिजल्ट निकल गया। आरओआई का यानी आरओसी का, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, याद रखना। आरओआई को ही आरओसी भी कहते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। क्लियर है? और एक एग्जाम्पल और है आपके पास, जरा सेकंड एग्जाम्पल थोड़ा देखने में बड़ा है बट ध्यान से समझने की बात है। हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर टैक्स 24%, प्रॉफिट नहीं दिया, बिफोर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का रेशियो दिया हुआ है 24%। इसके अकॉर्डिंगली हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। टैक्स रेट है 50%, भाई बिफोर टैक्स है तो इसका हमें कहीं कोई यूज नहीं करना है, सिंपल बात। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 4,50,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 4,50,000। बेटा इतना से सबसे पहले तुमको निकालना है नेट प्रॉफिट कितना। आ जाओ, हम लोग फार्मूला जब यूज करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए नेट प्रॉफिट निकालना है बेटा। हम लोग पढ़े हो नेट प्रॉफिट रेशियो, कल के लास्ट क्लास यूट्यूब लाइव में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमने पढ़ाया था आपको, नेट प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नेट सेल्स हमने पढ़ा। भैया नेट प्रॉफिट रेशियो इज 24%। कितना परसेंट बेटा? 24%। तो 24% को 100 ले लेते हैं, 24, ये 100 इधर आ गया। हमें नेट प्रॉफिट नहीं पता बेटा, बट नेट सेल्स तो पता है ना, कितना? 4,50,000 रुपए। कितना रुपए बेटा जी? 4,50,000। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो नेट प्रॉफिट इक्वल टू 4,50,000 इंटू 24, तो आपका आ गया 10,80,000। हाँ ज्यादा आ रहा है बेटा, एक सेकंड। आपका आ गया 10,80,000 1 2 3 4, 1,08,00,000 आपका आ गया, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। 2 लड्डू चला गया बेटा, 108,000,000। मतलब आपका आ गया नेट प्रॉफिट 1,08,000। कितना आ गया? 1,08,000। ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, आप सॉरी बिफोर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट इज 1,05,000। अब इसमें अगर इंटरेस्ट है तो आप इंटरेस्ट ऐड कर दोगे। तो आप देख रहे हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 15%, 1,80,000 का। भाई 1,80,000 का 15% है, मतलब 27,000। कितना रुपया भाई? 27,000। आप बेटा 27,000 इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, 27,000 ऐड कर देंगे बेटा, तो आपका आ गया 1,32,000। कितना रुपया हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स? 1,32,000 इंटू 100 डिवाइड बाय कैपिटल इंप्लाइड। चल भाई कैपिटल इंप्लाइड देखिए कैसे निकालते हो आप। यहां असेट्स का कैलकुलेशन है, नेट फिक्स असेट्स अकोमुलेटेड डिप्रिसिएशन नहीं यूज करेंगे चूंकि यहां नेट टर्म है। अगर नेट नहीं रहता, सिर्फ फिक्स असेट्स रहता बच्चा, तो फिक्स असेट्स में अकोमुलेटेड डिप्रिसिएशन लेस करके नेट फिक्स असेट्स निकालते हैं। ये छोटा सा
टर्म है, इसको ध्यान रखना बनाते समय अपने क्वेश्चंस पे स्पेशली बच्चा। नेक्स्ट आ जाओ, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे, करेंट असेट्स ऐड करेंगे और टोटल डेब्ट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेस करके पहले हम करेंट लायबिलिटी निकालेंगे। आ जाओ, नेक्स्ट कैलकुलेशन फाइंड आउट करोगे आप करेंट लायबिलिटी फाइंड आउट करोगे, टोटल डेब्ट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। ठीक है, टोटल डेब्ट्स इज 2,02,500 and 1,80,000. 2,02,500 माइनस 1,80,000। आपका अब यहां रिजल्ट देख लेना है बच्चा जी। 2,02,500 में 1,80,000 आप माइनस करोगे, आप 22,500 आ गया। अब हम निकालेंगे यहां पर कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू बताया गया बेटा, छोड़ो हम ऐसे कर लेते हैं, नॉन करेंट असेट्स प्लस करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। भाई नॉन करेंट असेट्स, तो नॉन करेंट असेट्स फिक्स असेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड कर दीजिए। 2,25,000 प्लस 22,500, 2,47,500 प्लस करेंट असेट्स तुम्हारे पास कितना है भाई, तो करेंट असेट्स है 45,000 रुपया बेटा, और करेंट लायबिलिटी निकल गया 22,500 प्लस 45,000 माइनस 22,500, तुम्हारा कैपिटल इंप्लाइड इज 2,70,000। कैपिटल इंप्लाइड निकल गया बेटा, टोटल असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, आइदर नॉन करेंट असेट्स प्लस करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, बात बराबर है बेटा। जब 2,70,000 तुम्हारा निकल गया तो फार्मूला पर बैठा दो बेटा 2,70,000। अब कैलकुलेशंस का चीज है, 1,32,000 डिवाइड बाई 2,70,000, तो आपका आ गया 48.89%। एक बार कैलकुलेशंस फिर से हम लोग चेक कर लें बेटा। 4,50,000 आपका सेल था, 1,08,000 हो गया। अब 1,08,000 में 1,80,000 का 15% प्लस 1,08,000 और 27,000, 1,05,000 मैंने यहाँ लिख दिया, वही कंफ्यूजन था। देखो 1,08,000 हो गया, यहाँ पर 1,35 हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक है, ध्यान दे देना बेटा। ठीक है, 1,35 है ये, मतलब यहां पर डिवाइड बाय 2,70,000, तो तुम्हारा यहां एग्जैक्ट आएगा 50% रिजल्ट। क्या आएगा? 50%। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ 1,8 था, वहां 1,8 में 1,5 मैंने कर दिया। तो ये आपका ROI का छोटा सा 2 एग्जाम्पल के साथ छोटा सा लेक्चर था आपके साथ, जो आज खत्म हो गया तुम्हारे पास। यानी अकाउंटिंग रेशियो तुम्हारा आज का लास्ट क्लास था, अकाउंटिंग रेशियो टॉपिक खत्म हो गया। हम अब आपके साथ लाइव सेशन में बात करेंगे शेयर का। तो आज शाम के लाइव क्लास में आपसे शेयर का बात करेंगे, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा स्लोगन आपके पास है, पढ़ने के लिए तरफ उठोगे। जब तक किसी चीज की तरफ नहीं होती है ना, लालसा नहीं होती है ना, तब तक मजा नहीं होता। हमें हर चीज का तरफ होना चाहिए। हर चीज को पाने के लिए एक आपको लगता है, जैसे मोबाइल आज की डेट में है, अभी नवयुवक जो आप लोग जैसे बच्चे हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, उसकी तरफ होती है। वही तरफ, वही प्यास आपकी पढ़ाई के प्रति होनी चाहिए। अगर जब आपकी प्यास, आपकी तरफ आपके पढ़ाई के लिए बन जाए, आपको अपने आप के लिए बन जाए सोच, तो आपको कभी कोई पीछे झुका नहीं सकता है, नीचे झुका नहीं सकता है, और आप आगे की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम, जय श्री राम।